और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर बराए कानून और इंसाफ किरण रिजिजू ने अनंतनाग का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुनासिब वक्त पर इंतखाबात होंगे। उन्होंने महबूबा मुफ्ती समेत दीगर जमातों के उन इल्जामात की तरदीद की जिनमें इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के इशारों पर काम करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लिखे गए आर्टिकल पर कायम है। रिजिजू ने कहा कि श्रीनगर में बैठकर कुछ लोग आवाम का इस्तेहसाल करते थे। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की तरक्की में कोई भी रखना डालने की कोशिश करेगा उसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रिश्वत सतानी के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है। अनंतनाग के हरद कचलो ऐश मकाम इलाके में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से मुनक्कदा एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान रिजिजू ने कहा कि लोगों के दरवाज़ों तक इंसाफ की रसाई को मुमकिन बनाकर सरकार की तरजीहात में है। जो रिजिजू ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने माजी में बहुत कुछ सहा है और अब सरकार यहाँ के लोगों को किसी भी हक से महरूम नहीं रखना चाहती है। उनके हमरा चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख जस्टिस बशीर अहमद मागरे, डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़य्यूम और दीगर मुतल्लिक़ीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर एक लोक अदालत भी मुनक़्क़िद हुई, जबकि लोगों में लैंड पासबुक, सेहत कार्ड वगैरह भी तकसीम किए गए। मैं इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन का भी एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी है और ये ट्रांसपेरेंट भी है और एम्पावर्ड भी है। सरकार मदद करते हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सरकार के सपोर्ट के बिना तो ना कोर्ट चल सकते हैं ना कोई संस्था चल सकते हैं। का व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है, हमारी ड्यूटी है, लेकिन हम अपने इशारों पे किसी को नहीं नचाते हैं। और दूसरी बात, कश्मीर के लोगों ने जो यहाँ लोकल जो इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह जो हुए हैं, कितना अच्छा सा शानदार यहाँ इलेक्शन हुए हैं। उन्हीं के बदौलत आज अच्छा काम चल रहा है। प्रशासन और इलेक्टेड वो जब होगा समय में होगा, क्योंकि अभी डेट डिक्लेयर करने से आप लोग इतना अच्छा काम हुआ इस गांव में वो लिखेंगे नहीं, आप लोग सिर्फ इलेक्शन का बातें करते। मैंने कश्मीर के बारे में जो लेख लिखा वो मेरा अपना शब्द नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड और उस समय सरकारी जितना भी जो आदान प्रदान हुए हैं वही मैंने लिखा है। दुख इस बात की है कि सच्चाई को 70 साल से भी ज्यादा दबाया गया था, सच्चाई को छुपाया गया था। उसको मैंने लोगों के सामने में लेकर के आने का काम किया है, क्योंकि इतिहास को हम नहीं बदल सकते। इतिहास उसी इतिहास के रूप में ही पेश किया जाना चाहिए, ना कि किसी के अपने सोच के हिसाब से। शारदा कत्ल मामला और ख़वातीन व खिलाफ बढ़ते जराइम पर तबसरा करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार निचली अदालतों को मुल्क में कानून को ज़मीनी सतह पर मजीद मजबूती बख्शने के लिए संजीदा इक़दाम उठा रही है। देश में जो हीनियस क्राइम होते हैं, रेप केस होते हैं, बच्चों का मर्डर होते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट में यहाँ बहुत जो क्राइम्स या जो भी एट्रोसिटीज होते हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान रखा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने हमने पूरा रोड मैप तैयार किया और क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आए 2018 में। मैं खुद गृह राज्य मंत्री थे, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी जी का जो सोच को हमने पार्लियामेंट में बिल लेके आए, कानून बनाया। उसके तहत सारे राज्य सरकार और हाई कोर्ट्स को हमने अर्ज किया है कि तुरंत सारा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल यहाँ किए है। कश्मीर में बहुत अच्छा हुआ है, कई स्टेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जैसे आपने केस का जिक्र किया, बैकग्राउंड क्या है उसको अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी जुल्म होता है, कोई भी क्राइम होता है, किसी ने भी किया हो, सख्ती से कानून उसके खिलाफ काम करना चाहिए। उसके लिए हमारे अदालत है, काम करेंगे। अदालतों को मजबूत करने का काम सरकार का है और हम पूरा बढ़ चढ़ करके नीचे का कोर्ट जो आपका तहसील कोर्ट होते हैं वहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट हम सब एकजुट हैं।
और हम चाहते हैं कि हमारा देश में कानून मजबूत हो। कानून मजबूत होगा, इंसाफ सबको बराबर मिलेगा। कमिश्नर श्रीनगर कॉरपोरेशन का कहना है कि एसएमसी केस की तहकीकात में पुलिस को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कमिश्नर अतहर आमिर खान ने कहा कि इस केस में जो भी मुलव्वस है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने न्यूज़ 18 को जाली तकर्रुरियों के अहकामात की तफसीलात भी फराहम की। अतर साहब, ये मामला क्या है? ये फेक ऑर्डर्स कहाँ से आए और मामला क्या है पूरा? ये बेसिकली डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज एक ऑर्डर सरफेस हुआ था। इट्स बेसिकली फोटोकॉपी, इट्स अ फोर्ज ऑर्डर जिसमें हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी पर्सनल एएसपी के साइन से कुछ ट्रांसफ़र ऑर्डर देखा गया था ऑफ सम पीपल आर वर्किंग इन एसएमसी, कुछ डेली वेजर्स का। सो द मोमेंट वो ऑर्डर हमारे जो सेक्शंस में पहुंच गया, somebody किसी ने देख लिया, इट वाज इमीडिएटली क्रॉस चेक्ड, इट वाज फाउंड दैट दिस इज़ फोर्ज्ड। उसके बाद अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ पुलिस अ ट्रैप वाज लेड कि ये जो लोग हैं किनको इसमें नाम दिया गया है, दे हैव टू जॉइन एट सर्टन सेक्शन। तो वहाँ पूरी तरीके से ट्रैप ले किया गया है। उसके ट्रैप के सब्सिक्वेंटली अराउंड 4 to 5 पीपल वर अरेस्टेड यस्टरडे। तो वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये फोर्ज जो भी सिग्नेचर या जो भी है इसके पीछे हु आर द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन इट। 4 to 5 पीपल आर इन पुलिस कस्टडी। 10 लोग हैं। 10 लोगों का उसमें नाम था, लेकिन उन 10 लोगों का सिर्फ उस ऑर्डर में सिर्फ नाम है। किसी का लिखा है मिस्टर दिस, फादर ऑफ रेजिडेंस, कुछ लिखा हुआ नहीं, देयर इज नो एड्रेस डिटेल्स ऑफ इट। तो इसीलिए किसी को डायरेक्टली हम पकड़ नहीं सकते थे या पुलिस किसी को डायरेक्टली, सो इसलिए इनको जो है इसकी ट्रैप ले करना बड़ा ज़रूरी था। तो ये लोग अपेरेंटली आए थे उस जगह पे ज्वाइन करने के लिए, उस विंग में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, उनको ये बताया गया है आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है? समवेयर probably it may be something like that। तो वहाँ पे पूरा जो है ट्रैप ले हुआ था। द मोमेंट दे केम एंड दे वर अरेस्टेड देयर। फिर उनने पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम बताए कि जी ये बंदे ने हमारे साथ ये किया। द सेम पीपल वर ऑल्सो टेकन इनटू कस्टडी बाय पुलिस एंड पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना कि अगर चीज़ें रूटीन तरह होती, यूजुअली होती, क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते और हम लोगों ने यहाँ इस तरीके से अब क्लियर ये चीज़ें नहीं की होती तो ये तो पता भी नहीं चलता। द वेरी फैक्ट दैट दिस वाज caught the very moment it came into force, the very moment the order was surfaced, and this entire action was immediately taken promptly। पता भी नहीं चला इनको कि हमारे लिए ट्रैप ले किया गया है and we'll be arrested। So this shows that what kind of scrutiny and what kind of systems लेकिन ये भी शो करता है कि आपके यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी ये काम करते हैं, करप्शन पे बहुत। आई वुड नॉट से हमारे यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जैसे इट्स अ सिंपली कोई एक फोर्ज्ड फेक ऑर्डर है। दिस फेक ऑर्डर कुड बी डन बाय, बाहर से भी कोई ये जो है मॉर्फ करके फोटोशॉप करके कोई ऑर्डर बना सकता है। सो नहीं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कर सकता है, कोई भी कर सकता है एंड इट डजंट मैटर चाहे वो बाहर का करे या गलत यहाँ कोई इनसाइडर करे। गलत इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो जो गलत करेगा ही विल बी टेकन टू टास्क, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कभी कभी उनकी मासूमियत का, कभी लालच का भी फायदा उठाया जाता है कि आपको नौकरी देंगे। और आज की तारीख में जब डिजिटल हो रहा है, आपने भी देखा सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऐसी तारीख में भी ऐसे कलाकार हैं यहाँ। सबसे पहले ये मैं आपके माध्यम से भी सभी हमारे शहरियों को भी, सभी लोगों को भी ये बताना चाहूँगा, अगर कोई भी आज की तारीख में आपको ये बताता है कि हम आपको जी कहीं आप हमें रिश्वत दे दो और ये दे दो और हम आपकी नौकरी एसएमसी का किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में लगाएंगे, तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टुडेज डे एंड एज। एसएमसी में भी वी हैव मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर। जो इनफैक्ट आप जो हमारे यहाँ लगे भी हैं, जो डेली वेजर्स वगैरह हैं, बाकी दे आर ऑल्सो बीइंग स्क्रूटनाइज्ड, उसमें से भी कोई फेक फ्रॉडुलेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, दे आर बीइंग रिमूव्ड। वी डोंट हेजिटेट एट ऑल इन टेकिंग हेल्प ऑफ अदर ऑफ आवर एजेंसीज, वेदर इट इज़ एंटी करप्शन ब्यूरो, वेदर इट इज़ आर CID विंग और इट्स श्रीनगर पुलिस, क्योंकि उनकी भी हम मदद लेते हैं जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है। वी हैव मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर, किसी भी तरह से सवाल नहीं है कि कोई भी फर्जी, कोई भी रिश्वतखोरी के बाद किसी को भी कोई इलीगल कहीं अपॉइंटमेंट मिल सके, वेदर इट इज़ कैजुअल और वेदर इट इज़ कंसोलिडेटेड और एनी अदर सॉर्ट। तो अगर कभी एसएमसी को कोई हायरिंग करनी हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो हायरिंग प्रॉपर प्रोसेस,
उसके प्रॉपर एडवर्टीजमेंट्स होंगे, उसके प्रॉपर एक जो है फॉर्म्स एप्लीकेशंस लिए जाते हैं, उसका प्रॉपर एक मेरिट लिस्ट बनता है। अगर जब भी व्हेनेवर देयर इज़ एनी काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय एसएमसी दैट वुड बी डन थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, थ्रू प्रॉपर चैनल। किसी भी तरीके से किसी भी किस्म का कोई बैकडोर वो तो सवाल ही नहीं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है। हुआ ये कि एक ऑर्डर सामने आया जिसमें 10 अफराद को डिमोलिशन स्क्वाड का हेल्पर बताकर दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। इस ऑर्डर में बाकायदा 10 अफराद के नाम दर्ज हैं। जब ये लोग दूसरे शोबे में ज्वाइन करने गए तो वहां एक अफसर ने पड़ताल की, जिससे ये मालूम हुआ कि एसएमसी के मुलाजिमीन हैं ही नहीं। यानी कोशिश ये थी कि उन्हें मुलाजिमीन बताकर भर्ती किया जाए। पुलिस ने कुछ अफराद को गिरफ्तार किया और मामले की तहकीकात जारी है। न्यूज़ 18 के पास ये जाली ऑर्डर मौजूद है। इतलात ये हैं कि इन 10 अफराद को नौकरी देने के लिए उनसे रुकमात हासिल की गई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। कमिश्नर एसएमसी अतहर आमिर खान ने मामले की तस्दीक की और कहा कि एसएमसी के 2 मुलाजमीन से भी पूछताछ की गई है। एसएमसी श्रीनगर में जाली ऑर्डर्स का मामला, कमिश्नर एसएमसी ने अब इसकी तस्दीक की है कि ऐसा एक मामला सामने आया है, लेकिन उनका मामला उन्होंने ही पुलिस की नोटिस में लाया है। पुलिस इस मामले पे लगी हुई है, इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं और वो बाकी 8 लोग कौन-कौन हैं, उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी मुतवक्के है। हमारी जो पुलिस राय से जो हमें पता चला है वो ये कि अभी तक इस मामले में मज़ीद छानबीन की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि आखिर ये मामला कैसे पेश आया और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इसमें आगे शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कमिश्नर एसएमसी का ये कहना है कि ऐसा हुआ नहीं, कि ये किसी तरीके से पुलिस के पास पहले पहुंचा हुआ मामला, एसएमसी के अफसरान ने ही ये मामला पुलिस की नॉलेज में ऐसा हुआ जब उन्होंने एक ऑर्डर देखा जिसमें इन 10 लोगों के नाम शामिल थे। उन्हें ये पता चला कि ये 10 लोग कभी इस एसएमसी के मुलाजिम हैं ही नहीं, तो फिर उन्हें ट्रांसफ़र करने का मामला कैसे आया। एक दिलचस्प बात यह है कि एसएमसी की जो पुरानी तारीख ये रही है कि ऐसे मामले यहाँ पे होते रहे हैं। अगर आप पुरानी तारीख देखें तो मोडस ऑपरेंडी वही है, आप एक मुलाजिम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने के बजाय उसको कहीं और जगह से उसका ट्रांसफ़र दिखाते हैं। मतलब आप इंप्रेशन ये देना चाहते हैं ये पहले से मुलाजिम है, इसको जी हमने इस जगह से इस जगह ट्रांसफ़र किया है। और वही मुलाजिम ऐसे शायद अभी भी होंगे जो अभी भी सर्कुलेशन में हों और अब मुलाजिम भी बाकायदा तनख्वाह लेते होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमिश्नर कह रहे हैं कि ऐसे लोग हमारे सामने आए जिनको या तो बैकडोर से अपॉइंट किया गया या ऐसे ही तरीके से उनकी नौकरियां आहिस्ता आहिस्ता पक्की हो गई और वो तनख्वाहदार भी हो गए। फिलहाल इस मामले में तहकीकात हो रही है। आगे तहकीकात में क्या मामला सामने आएगा, किसके तार किस से जुड़े हैं और कौन लोग शामिल हैं, ये हम आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के चटा इलाके में एक शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 रोज़ा कृषक मेले का इफ्तिताह किया। इस मेले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों किसान और ज़राई साइंसदान हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले के मौजू खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के लिए ज़राअत में तनु का नाम दिया गया है। इस मौके पर एलजी ने 2 कृषक विज्ञान केंद्र, एक रामबन और दूसरा किश्तवाड़ का संग बुनियाद रखा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अतुल धुलो ने कृषक रत्न अवार्ड तकसीम किए। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ज़राई शोबे को बेहतर बनाने पर ज़्यादा जोर दे रहा है, जिससे अच्छे नतायज बरामद हो रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों में जम्मू प्रयत्न हुए हैं और किसान भाइयों की मेहनत के कारण, कृषि वैज्ञानिकों के परिश्रम के कारण और आपसी तालमेल के कारण उनकी समस्याओं को समझने में भी सुविधा हुई है और उस दिशा में काम करने की कोशिश भी हुई है। मनोज सिन्हा ने यकीन दहानी कराई कि ज़राई इस्लाहात पर आला कमेटी की तमाम सिफारिशात को ग्राउंड जीरो पर लागू किया जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर में ज़राई पैदावार बढ़ाने में बड़ी मदद मिल सकती है। जनरेशन को खेती में लगे रहने और उन्हें भविष्य में किसान बनाने की प्रेरणा। एक इजरायली कंपनी का कहना है कि 2050 यानी 2050 में जब विश्व की आबादी 9.1 बिलियन होगी
तो किसान भाइयों के सामने 4 मुख्य चुनौतियां होंगी: पानी की उपलब्धता, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, सॉइल हेल्थ और युवा किसान। इन सभी चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखकर एपेक्स कमेटी ने इन पर विचार किया है, अपनी संस्तुतियां दी हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। हम सब कोशिश करेंगे कि इन संस्तुतियों को जमीन पर उतारा जाए। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज श्रीनगर में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया। पार्टी के सदर रकीब और रशीद का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के इत्मीनान और दीगर हुकूक की बहाली के लिए बीजेपी से मुकाबला करेंगे। इस मौके पर निसफ दर्जन अफराद ने भी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में से कबल कई पार्टियां लॉन्च की जा रही हैं। हमारा मेन मैनिफेस्टो में जो एजेंडा है डेट इज़ 35A एंड 370। उसके बाद हमारा जो जोग्राफियल का मतलब कंडीशन थी जम्मू एंड कश्मीर की वो वापस मिले। क्योंकि अगर हम इस टाइम अब मैं अपने मुझसे मतलब कोई भी सवाल करे कि आप अपने जम्मू कश्मीर को मतलब जहाँ के आप रहने वाले हो उसको डिफ़ाइन करो, मैं क्या करूँगा। मुझसे 53 की पोजीशन वापस ली गई, मेरा 35A और 370 वापस लिया गया, मेरा एक टुकड़ा लेह लद्दाख मुझसे छीना गया और आने वाले वक्त में कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले कि जम्मू भी छीन ले। क्या ये मेरी इंट्रोडक्शन है? एक एजेंडा है हमारा, एक गवर्नेंस का एजेंडा है। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आई कैन एक्सप्लेन टू यू। बाकी पार्टियां जो हैं वो लोगों को जज्बाती नारों में और खोखले वादों में लटका के रखते हैं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। इन कमिंग इलेक्शंस वी think and we will prove that we are voice aspiration of people of J&K। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला पुंछ को कश्मीर से मिलाने वाले तारीखी मुगल रोड जो कि शदीद बर्फबारी की वजह से गुज़श्ता 4 दिनों से बंद पड़ी थी, बर्फ हटाने के बाद एक बार फिर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, जिसके बाद बहुत सी छोटी बड़ी गाड़ियां कश्मीर की, जबकि इस दौरान कश्मीर की तरफ से भी बड़ी तादाद में गाड़ियां पुंछ की तरफ रवाना की गई। मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल होने से जिले के लोगों ने राहत की सांस ली है। मुगल रोड 3-4 दिन के बाद खुल चुकी है और अभी जो पहले हम लाइट मोटर व्हीकल्स छोड़ते हैं उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल्स छोड़ रहे हैं, तो अब खुली है मुगल रोड। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद खुली है, 3-4 दिन के बाद, लेकिन एफर्ट्स बड़े जारी थे कि जितना जल्दी खोल सकें खोल लें, लेकिन अभी इस वक्त जो रोड है ये खुली है। फलों की पैदावार और फिर वादी कश्मीर तक इसकी तिजारत ने इस साल पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब इस साल फलों के कारोबार को दरपेश मसाइल के बारे में कुछ मजमूम अनासर ने मनफी बयानियां तैयार किया था। वादी कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स भी तस्लीम करते हैं कि उन्होंने इस साल रिकॉर्ड मकदार में फल फरोख्त किए। जम्मू के फलों के ताजर और यहां तक के बागबानी की मार्केटिंग और मनसूबाबंदी के अहदेदारों का भी दावा है कि इस साल फलों का कारोबार गैर मामूली रहा है। जम्मू के हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट की देखिए रिपोर्ट। हाजी असदुल्ला लोग बिजबिहाड़ा अनंतनाग के गांव खुशरवई कला के फ्रूट ग्रोवर हैं, जो फिलहाल जम्मू के नरवाल में वाक़ई फ्रूट मंडी में अपने रवा साल के फलों के कारोबार को हतमी शक्ल दे रहे हैं। असदुल्ला 7 साल से फलों की तिजारत से मुंसलिक है। उनके मुताबिक वो कई सेब काश्तकारों के साथ जम्मू के ताजरों को फल फरोख्त करने के सिलसिले में जम्मू में कई दिनों से मुहिम चला रहे हैं। उनका है कि वो इस साल अब तक सेब के 1.25 लाख से ज्यादा डिब्बे फरोख्त कर चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% ज्यादा है। इस साल बम्पर क्रॉप रहा, माल शिमला में भी बम्पर रहा, कश्मीर में भी बम्पर रहा। इस साल ज़्यादा बम्पर था, पिछले साल से इस साल से ज़्यादा बम्पर है। पिछले 4 सालों से इस साल ज़्यादा बम्पर क्रॉप था कश्मीर में। पिछले साल इस साल मैंने उससे डबल निकाला है। मैंने इस साल तकरीबन 1.25 लाख की पेटी निकाला है। पिछले साल मैंने यही निकाला है 70,000 पेटियाँ हैं। इसी नरवाल मंडी में न्यूज़ 18 की टीम ने कश्मीर फ्रूट ग्रोवर
हाजी अब्दुल रशीद राठर से मुलाकात की, जो जम्मू के फलों के ताजरों के साथ अपने फलों की कीमत तय करने में मसरूफ थे। अब्दुल रशीद ये भी तस्लीम करते हैं कि इस साल उन्होंने सेब के डिब्बों की रिकॉर्ड तादाद में ताजरों को फरोख्त की है, क्योंकि इस साल फलों की पैदावार काफी अच्छी रही है। दूसरी जानिब जम्मू में मुकीम फलों के ताजरों का भी कहना यही है कि उन्हें इस साल कश्मीर में मुकीम फल काश्तकारों से बड़ी मिकदार में फल मिले हैं। छठा फ्रूट मतलब पूरा लश पेट कम से कम, लश पेट कम से कम परस लश पेट फ्रूट फ्रूट काफी, मगर ये फ्रूट साफ युत माल युत माल डिलिशियस डिलिशियस अमेरिकन बाकी डिलिशियस अमेरिकन क्वालिटी थी लेकिन अच्छा नहीं था, बन नहीं पाया, सही माल बन नहीं पाया। हाँ नहीं बन पाया इस बार। ये तो वो मौसम के लिए होगा, कुछ ऐसे था कि इस बार नहीं अच्छी फसल हुई। फसल बहुत हुई लेकिन अच्छी नहीं हुई। फसल तो काफ़ी हुई है लेकिन अच्छी नहीं हुई। मार्केटिंग एंड प्लानिंग हार्टिकल्चर जम्मू के ज्वाइंट डायरेक्टर दिग्विजय गुप्ता का कहना है कि उन्हें इस साल कश्मीर से फ्रूट आइटम की रिकॉर्ड मिकदार मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ महकमा बागबानी की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात से मुमकिन हुआ है। प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी और इसी से जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। दूसरा ये है कि जो हमारे विभाग ने जो पहले मेहनत की थी उसका फल हमें मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है खुद ही जाके कश्मीर में, चाहे वो बेंगलोर से जाएं, चाहे वो केरल से जाएं, चाहे तमिलनाडु से जाएं, किसी भी स्टेट से खुद ही लोग जाके वहाँ डील्स फाइनलाइज करते हैं। अब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि आगे ऐसे सारे इकदाम उठाने पड़ेंगे जिससे फ्रूट की क्वालिटी पे कोई असर न पड़े और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि आगे चल के जब भी ये फ्रूट कश्मीर से बाकी मंडियों में चला जाए तो उसको उसका अच्छा प्राइस मिल सके जो इसके ग्रोवर्स हैं। तो इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ही अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ऐसे सारे इकदाम आगे उठाने पड़ेंगे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18, नरवाल मंडी, जम्मू। सूफियाना मौसीकी के मारूफ फनकार उस्ताद मुश्ताक अहमद साज़नवाज आज मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम फनकार ऑल इंडिया रेडियो के टॉप ग्रेड फनकार थे। उन्हें उस्ताद का खिताब दिया गया था। मुश्ताक अहमद साज़नवाज घरानी की चौथी पीढ़ी के मायानाज फनकार थे, जिन्होंने मुल्क और बैरून मुल्क सूफियाना मौसीकी का जादू जगाया। मरहूम 2 माह कबल महकमा इत्तलात के शोबे तमद्दुन से सबकदोश हुए थे। मरहूम के इंतकाल पर जम्मू कश्मीर की तमाम अदबी व सकाफती इदारों और मुख्तलिफ शख्सियात ने गहरे रंजो-गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुश्ताक अहमद साज़नवाज के इंतकाल से सूफियाना मौसीकी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मरहूम 20 नवंबर 2022 को उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़े दाना मज़ार सफ़कदल में अंजाम दिया जाएगा। कश्मीर की सूफियाना मौसीकी पहले से ही एक एक्सटिंक्शन के दर पे पहुंच चुकी थी, जिसके सुनने वाले और उसको पेश करने वाले बहुत कम रह गए थे, उनकी तादाद बहुत कम हो गई थी। हम सब आर्टिस्ट मिलजुल के चाहते थे कि ये सिंफ जो है वो कायम रहे, जिंदा रहे कश्मीर में। इसको पेश करने वाले चंद ही उस्ताद बाकी रह गए हैं कश्मीर में। उनमें से एक बहुत अहम नाम मुश्ताक अहमद साज़नवाज साहब आज हमसे रुखसत हो गए। इस बात का बहुत अफसोस है हमें कि एक कीमती जान चली गई और उसके साथ कश्मीरी सूफियाना मौसीकी का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आज हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनकी रूह को सुकून मिले, उनको करवट करवट जन्नत नसीब हो। मुश्ताक साहब साज़नवाज साहब के साथ मेरे गहरे ताल्लुकात रहे हैं। जो ही वो बीमार हो गए तो आज मैं उनको देखने के लिए आया। जस्ट मैं उनके दरवाजे पर पहुंच गया तो वो इस दुनिया से कूच कर गए। मैं उनको तकरीबन 20-25 सालों से जानता हूँ। हमारी सूफियाना मौसीकी के आला पाए के फ़नकार थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आज का जो ज़बरदस्त सानिहा है, हमारा साथी जो यहाँ
जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की शान थे। ए टॉप ग्रेड के मायनाज सोफियाना मौसीकी के उस्ताद मुश्ताक अहमद साज नवाज़ हमसे जुदा हो गए, जो कि सोफियाना मौसीकी के लिए वाकई एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। ये हमारे, चूँकि मैं भी वाबस्ता हूँ मैं शोबे तमद्दुन से, और वहीं से ये सुखदोश हुए आज से 4 माह कबल। तो अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब वारियन कामन में सास वायान, शतार वायान, संतूर वायान, तबल वायान। खुदावंद करीम करिस मग़फ़िरत। अस सूफियाना घरान की नफर। मे नाव गुलाम अहमद भट्ट। बहुत हेचनोमुत कमाल बटर, मगर यह हेचनोमुत माल पन तमिस वन गुलाम अहमद साज नवाज। खुदावंद करीम करिम तमिस मग़फ़िरत, तो अमिस तक मग़फ़िरत खुदावंद करीम। कमाल बटस तक मग़फ़िरत, योतान दुनिया में कर पता मग़फ़िरत। साज नवाज को दिल की उम्मीद गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो कि माने हुए कश्मीरी सूफियाना के उस्ताद थे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और लवाहिकी को खुसूसन उनके फर्जन कैसर अहमद साज नवाज को सबक जमील अता फरमाए। हम इस दुख की घड़ी में उनके गम में बराबर शरीक हैं। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी में इस साल सयाहों के रिकॉर्ड तोड़ आमद के साथ ही हेरिटेज कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम ने सिर्फ 10 महीनों में रिकॉर्ड 10 करोड़ की फरोख्त हुई है, जो गुज़श्ता 5 सालों की फरोख्त से कहीं ज्यादा है। आने वाले G20 सरबराही इजलास के पेश नज़र एम्पोरियम को एक बड़ी तब्दीली मिल रही है। पेश असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। हेरिटेज कश्मीर गवर्नमेंट्स आर्ट्स एम्पोरियम सबसे कदीम और काबिल एतमाद कश्मीर हैंडीक्राफ्ट शोरूम में से एक है, जो हुकूमत के जरिए चलाया जाता है। 1947 तक ये शोरूम आला अफसरान की सरकारी रिहाइश का हुआ करता था, लेकिन 1948 में इसे दस्तकारी के शोरूम में तब्दील कर दिया गया और तब से ही ये शोरूम मुल्की और बैनुल अक़वामी सयाहों को इंतहाई सस्ते दामों में जेन्युइन दस्तकारी अशिया फरोख्त कर रहा है। पिछले कुछ सालों से इस शोरूम की फरोख्त में तेजी से कमी देखी जा रही थी, लेकिन इस साल एम्पोरियम के हुक्काम को उम्मीद की 40 बरसों का सेल्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। कोविड आया, यहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई, टूरिस्ट भी कम आया। तो इस साल विद द ग्रेस ऑफ गॉड जो मेरी आप देखें जो मेरी टर्नओवर भी हो गई है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो मैंने हमारा जो पिछले 5 साल का मैं डाटा देख रहा था वो हमने 10 करोड़ से ऊपर हमारी टर्नओवर नहीं की है। तो इस साल मैंने अभी एंड अक्टूबर में 10 करोड़ मैंने क्रॉस कर लिया है। तो होपफुली 40 साल का रिकॉर्ड इस साल मैं तोड़ने जा रहा हूँ। तो इसमें क्यों टूरिस्ट भी काफ़ी आ रहा है। हेरिटेज कश्मीर गवर्नमेंट्स आर्ट्स सिर्फ जेन्युइन GI टैग प्रोडक्ट्स फरोख्त करता है, बल्कि उन्हें हुकूमती मंजूर शुदा कीमतों पर फरोख्त करता है। एम्पोरियम पेपर मैशी, लकड़ी के नक्शोनिगार, शाल, कालीन और जेवरात की अशिया के लिए बेहद मशहूर है। एम्पोरियम ने हाल ही में ऑर्गेनिक ब्यूटी किट्स भी मुतारुफ किया है, जिसकी मांग बहुत ज्यादा देखी जा रही है और शोरूम इन दिनों सयाहों से खचाखच भरा नजर आ रहा है। ये फुली हैंड क्राफ्टेड है। बाहर जो होता है उस पर GI नहीं होता एंड वो प्रॉपर हैंड क्राफ्टेड नहीं होता है। आजकल काफ़ी मशीन्स आ गई हैं जिसके थ्रू वो हमें मतलब बोलते हैं कि वो हैंड क्राफ्टेड है, बट वो हैंड क्राफ्टेड नहीं होता। बट यहाँ पे चीज़ें हैं जो वो प्योर ओरिजिनल हैं, तो यहाँ पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। बाहर भी एज अ टूरिस्ट इफ वी गो आउटसाइड जो क्वालिटी ऑफ वर्क हमें यहाँ पे मिल रहा है वो ऐसा नहीं कि बाहर भी मिल सकता है। देयर आर लोकल आर्टिस्ट जो बाहर भी थोड़ी कम दामों में बेचते हैं, यहाँ पे इट्स क्वालिटी वी आर गेटिंग। G20 सरबराही इजलास आइंदा साल इंडिया में होगा। इस पेश नजर एम्पोरियम को एक बड़ी अहमियत मिल रही है।
और हुक्काम को भी उम्मीद यही है कि अब न्यू लुक के साथ ये एम्पोरियम मजीद सयाहों को राग़िब करेगा। न्यूज़ 18 के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जिला गांधरबल के वाकुरा ब्लॉक में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अमले की अदम दस्तियाबी और पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सेहत का शोबा बुरी तरह मुतासर है। लोगों के मुताबिक यह हेल्थ सेंटर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मुंसलिक था। तकरीबन एक दहाई कबल इस मरकज सेहत को डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के साथ मुंसलिक, जिसके बाद सेहत की नाक़िस सहूलियात की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सेहत की देखभाल के मरकज़ को तिब्बी और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का सामना है, जबकि इसके आसपास के दर्जनों देहात इस बुनियादी मरकज़ सेहत पर मुनहसर हैं। कि आज जो हमारी मौजूदा सरकार है ये हेल्थ को एक प्रायोरिटी सेक्टर मान रही है, लेकिन जब हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो ज़मीनी सतह पर उनका कोई वजूद ही नहीं। यहाँ पर हमारा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि 1960 की दहाई में ये कायम हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से तब से आज तक उसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों को ज़बरदस्त मतलब तिब्बी से का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट ने इधर इसके लिए बिल्डिंग के लिए टेंडर भी किए और इस बिल्डिंग के लिए टेंडर किए। आप खुद देखते हैं कि बिल्डिंग क्या है, कुछ नहीं है, अधूरी ही रह गई है, न फंड्स है, न कुछ है, न क्यों, बिल्कुल कुछ नहीं है। आज श्रीनगर में कबायली उमूर के महकमे जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ स्कीमों पर एक रोज़ा बेदारी कैंप और तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस किस्म के बेदारी कैंपों के इनेकाद का मकसद शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को महकमे की तरफ से नाफिज की जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करना है। महकमे ने इन स्कीमों के फ़वायद और ज़िंदगी के तमाम शोबों में महकमे की पॉलिसियों और प्रोग्रामों के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए जम्मू कश्मीर में बेदारी मुहिम शुरू की है। और इस मौके पर खिताब करते हुए नूरुल अफसर जावेद अहमद ने कहा कि इस किस्म की बेदारी सिर्फ इस मकसद के लिए मुनक़िद की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात को महकमे की जानिब से नाफिज की जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। श्रीनगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ज़हूर अहमद मीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। अवेयरनेस उनके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी उनकी पढ़ाई को आगे ले जाने के लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स या बहुत से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, उनके बारे में उनको बताया जा रहा है कि वो उनसे कैसे फ़ायदा ले सकें। प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम हर एक एसटी स्टूडेंट तक पहुंचने की पहल कर रहे हैं। पहल इस तरीके से कि मैसिव कैंपेन डिपार्टमेंट रन कर रहा है कि वी शुड रीच टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर स्टेट, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक एसटी स्टूडेंट को पता चले कि डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट की जो स्कॉलरशिप है और डिफरेंट जो गवर्नमेंट ने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रखी है, एवेन्यूज़ जो है उनके लिए अलग अलग किस्म के जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। आज हमारे यहाँ श्रीनगर में जो अवेयरनेस कैंप है ये डिफरेंट स्कीम्स को लेकर है, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चला रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी। ये सिलसिला हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया है। हमने थ्रू आउट यूटी में ऐसे प्रोग्राम्स करने का इरादा। भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने निजी मफादात की खातिर यहां पर इंतखाबात मुनक्किद कराने की जल्दी में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हतमी फैसला इंतखाबी कमीशन के पास है। में पार्टी कारकुनों के इजलास की सदारत के दौरान सूफी यूसुफ ने बीजेपी की मकबूलियत पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर उन्होंने जिनसी इस्तेहसाल के एक मामले में पार्टी लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान की अदालती जमानत का खैर मकदम करते हुए कहा कि जल्द ही सच लोगों के सामने आएगा। उन्होंने सिद्दीक खान का भी इस मौके पर इस्तकबाल किया और उन्हें जमानत फराहम करने पर अदालत के इंसाफ का भी शुक्रिया अदा किया। जो सियासतदान कहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो वो ऑटोनमस बॉडी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ इलेक्शन हो। मैं उन सियासतदानों को कहना चाहूँगा 5 अगस्त 2019 से पहले जो सियासतदान कहते थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आज वो उत्साह क्यों है? आज वो क्यों चाहते हैं कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके
अपने इलाके की रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और उसके बाद वो फिर वही लूट खसूट करेंगे। आज उनके जेब खाली हो चुके हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हम इलेक्शन करना चाहते हैं। आज बड़े उत्साह है उनका, बड़ा उत्साह है उनका, में हिस्सा लेने चाहेंगे। बट भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि यहाँ इलेक्शन हो। खन्ना खानदान के कश्मीरी पंडित वफ्द का दावा है कि सुपूर में उनकी आबाई ज़मीन पर अलसफा कॉलोनी और दीगर इलाकों में गैर कानूनी कब्जे किए गए हैं। अरशद खन्ना और नवीन मांगे ने बताया कि उनके आबा अजदाद की 600 कनाल ज़मीन थी, लेकिन शोरिश के दौरान उनकी ज़मीन पर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर लिया, जिस पर अलसफा कॉलोनी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि तवील कानूनी जिद्दजहद के बाद अदालत ने कब्जेदारों को ज़मीन वापस करने या उसकी रकम अदा करने की हिदायत दी, लेकिन उनकी मदद हुकूमत के किसी महकमे ने नहीं की। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से इंसाफ दिलाने की अपील की है। सालों से मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरी यहाँ पे ज़मीन है जिस पे कब्ज़ा हुआ है और उस कब्ज़े के ऊपर उन्होंने अलसफा कॉलोनी का नाम दिया है। मेरे को मेरी ज़मीन का इंतकाल मिला है 4 साल स्ट्रगल करने के बाद। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन तो मेरे नाम हो गई है, मगर उस ज़मीन के ऊपर आज 150 मकान बने हुए हैं। हाई कोर्ट में केस करा, जो कि 2008 में मैं केस जीता। हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई कंप्लाइंस नहीं कर, कोई डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का हो या एलजी हाउस हो, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि थोड़ा हम हिंदुओं पे भी थोड़ा सा उपकार करा जाए। जो लोग कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनका ध्यान रखा जाए। जिसको अलसफा नाम दिया गया, वैसे इसका नाम खन्ना ऑर्चिड है और इसकी ये ज़मीन टोटल 600 कनाल है हमारी, 600 कनाल ज़मीन हमारी है और इसका नाम करतारगढ़ दोआबगा का एड्रेस है। इसको खन्ना ऑर्चिड कहा जाता था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया इधर और इनको पैसा दिया जाए। ना हमारी ज़मीन वैकेट करी, ना हमारे को किसी डिपार्टमेंट ने हेल्प करी ज़मीन वैकेट कराने के लिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी यहाँ के लोगों ने दुत्कार दिया। हमारी डिमांड है हमारी ज़मीन हमारे को दी जाए, हमारे इंतकाल चढ़ाया जाए, हमारी ज़मीन हमारे हैंड ओवर करी जाए। सयाहती मकाम गुलमर्ग के खैबर होटल में 2 रोज तक जारी इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई आज 4 बजे खत्म हुई। वाज़ेह है कि गुलमर्ग के होटल खैबर में गुज़श्ता रोज सुबह सवेरे से ये छापामार कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान इनकम टैक्स की टीम ने यहाँ होटल मालिकान और मुलाजमीन की पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ये छापामार कार्रवाई इनकम टैक्स की अदायगी के मामले को लेकर हुई। काफ़ी देर तक इनकम होटल के अंदर कागजात भी खंगालती रही। यह भी खबर आई है कि छापामार टीम ने मुलाजमीन के फ़ोन भी पूछगछ के लिए जब्त किए थे। इनकम टैक्स की इस छापामार टीम के हमरा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी शरीक रहीं। उधमपुर से 15 किलोमीटर दूर एक सांभर जख्मी हालत में मिला। मकामी लोगों ने महकमे जंगलात को उसकी जानकारी दी। महकमे जंगलात के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी सांभर का इलाज किया। अभी उसकी तहकीक की जा रही है कि सांभर कैसे जख्मी हुआ, क्या उसको गोली मारी गई है। इस इलाके में बड़ी तादाद में सांभर पाए जाते हैं। मजीद इलाज के लिए सांभर को रेफर। मौके पे पहुंच के देखा तो इट वाज सांभर रूसा यूनिकलर, ये यहाँ पे पाया जाता है। राख एरिया में ये काफ़ी तादाद में है यहाँ पे। तो इंजरी का जो प्राइमा फेशी हमें बताया गया वो बुलेट इंजरी का था, लेकिन जब हम मौके पे पहुंचे अपनी टीम के साथ में, वाइल्ड लाइफ रेंज उधमपुर से आया, तो हमने देखा तो वो बुलेट इंजरी हमें लगने रही थी। फिर हमने जो कंसर्न वेटरनरी डॉक्टर जगानू से उनके साथ संपर्क किया, वो मौके पे आए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड किया हुआ है और फर्स्ट एड देने के इमीडिएट बाद हमने उसको जंगल से रेस्क्यू करके रोड साइड लाया लोगों से, और अब हम उसको अपने जम्मू में जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंटर है, स्पेशलाइज सेंटर है, उस वहाँ पे उसको मूव कर रहे हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। होपफुली कि ये रिकवर हो जाएगा। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस मजदूर रोजगार हेमा सबीर तेली ने आज कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान वजीर ने कुपवाड़ा गाजू में एक बिजली रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह करके आवाम के नाम वक्फ किया। इस दौरान वजीर ने लौलाब वादी का दौरा करके कानपुरा में एक पुल का भी इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ममलिकत ने कुपवाड़ा गाजू में मुख्तलिफ महकमों के जरिए कायम किए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और एक अवामी दरबार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मोदी कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश कर रही है।
6.5 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है, उसका भी उद्घाटन होगा। और एक पावर स्टेशन बनाया गया है, पावर स्टेशन करीब 5.5 करोड़ की है, उसका भी आज उद्घाटन होगा। उसी तरह से आपने देखा कि हम ई श्रम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। डीसी साहब का कहा गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में असंगठित जितनी भी मजदूर है, अगर ई श्रम कार्ड नहीं बनाए हैं तो उसको बनाना चाहिए। और हमारे जो सीजीएस सेंटर है वो लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैंने कहा कि और अच्छी तरह से काम करें, इस डिस्ट्रिक्ट में 100% कंप्लीट हो जाए असंगठित मजदूर को ई श्रम कार्ड बना। और हमें जितना हो सके बैंक से हम लोन देने की कोशिश करें अपना बिजनेस। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 2 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 2 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डाक बंगला महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। किसानों और मुख्तलिफ महकमेजात के मुलाजमीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद फसलों की बेहतर पैदावार के अलावा किसानों की बहबूदी के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से जारी स्कीमों के बारे में किसानों को आगाह करना था। इस दौरान महकमा एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, शिप हस्बेंड्री और दीगर मुंसलिक महकमों के सीनियर अफसरान ने किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की। प्रोग्राम में किसानों की बहबूदी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर नीलुफर खान ने आज कुपवाड़ा में यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस का दौरा किया और तलबा के पहले बैच के लिए क्लासेस जल्द शुरू करने की हिदायत। एनर्जी स्टडीज़ और फिजिक्स के मरबूत कोर्सेज में मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया और वाइस चांसलर ने हिदायत दी कि मुंतखब उम्मीदवारों को मौसम सरमा से पहले नए कैंपस से वाकिफ कराया जाए और कैंपस में तालीम का आगाज़ 2023 से शुरू होगा। वाइस चांसलर के हमरा डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर फारूक ए मसूदी, रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार ए मीर और वाइस चांसलर के स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर तनवीर ए शाह के अलावा यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन डिवीज़न के अफसरान भी मौजूद थे। दरंगबल, दमहाल, हाजीपुरा, कुलगाम से आई हुई खवातीन ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी खवातीन ने कहा कि यहाँ कायम बिजली ट्रांसफार्मर खराब होता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने डीसी कुलगाम से मुदाखलत की अपील की है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में 3rd वाइस चांसलर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशो ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल और स्टाफ भी मौजूद रहा। पहला मैच एडमिन ए और सी के दरमियान खेला गया। वाइस चांसलर ने बताया कि यूनिवर्सिटी में खेल की सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में आज चौथे ओपन कश्मीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया। बांडीपुरा क्रिकेट इनिशिएटिव के क्लब की जानिब से और जिला इंतजामी के तावन से मुनक्किद इस चैंपियनशिप में कश्मीर की 48 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच बांडीपुरा नाइट्स और अल्फा ट्रेडिंग कारपोरेशन के दरमियान खेला गया, जिसमें अल्फा ट्रेडिंग कारपोरेशन ने शानदार जीत दर्ज की। गुजर तबके के लोगों की जानिब से निकाली जाने वाली पैदल मार्च जुमेरात शाम को मेंढर पहुंची, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर लोगों ने कहा कि उन्हें GD शर्मा कमीशन रिपोर्ट कबूल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपर क्लास को ST का दर्जा देने की सिफारिश की है। वाज़ेह है कि पैदल मार्च कुपवाड़ा से शुरू हुई थी और आज मेंढर पहुंची, जहां से राजौरी
69वीं कोऑपरेटिव वीक के तहत उधमपुर में अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शहीद कमल सिंह मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उम्मीद NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने स्टॉल्स लगाए। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मेहमान खुसूसी रही। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर भी प्रोग्राम में शरीक रहे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अफसरान ने सरकारी स्कीमों की जानकारी दी। फेरन के नए वर्जन की श्रीनगर में आजकल बहुत ज़्यादा मांग है। रिवायती फेरन का वर्जन कई दहाइयों से वादी में सर्दियों के दौरान बड़े इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नया वर्जन ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल बशमूल लड़के और लड़कियों में ज़्यादा मकबूल हो रहा है। तो आप देखिए रईस भट्ट की ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आजकल श्रीनगर के बाजारों में फेरन के नए वर्जन की मांग बढ़ रही है। नए वर्जन के नए डिजाइन मौजूद है जो फिजिक के मुताबिक बिल्कुल रिवायती वर्जन फिटिंग में ढीला होता है और ज्यादातर घर में इस्तेमाल होता है। नया वर्जन एक लंबे कोट की किस्म है और उसे कॉलेज, दफातर और खास मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फेरन में दो टाइप्स होते हैं। एक जो हमारा ट्रेडिशनल फेरन है, जो हम कांगड़ी के लिए यूज़ करते हैं, घर पे जो लूज़ होता है, उसको एक नई चीज़ शेप देने के लिए हमने ओवरकोट और फेरन को मिक्स करके एक नया ट्रेंडी फेरन बनाया, जो पिछले काफ़ी साल से बड़ा अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के लिए, जिसमें वो आराम से ट्यूशन सेंटर्स पे, स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन टू सम एक्सटेंट ऑफिस में भी लोग जाते हैं वो पहन के। उसमें फिटिंग ज़्यादा अच्छी रही, उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, नई जनरेशन को बहुत अच्छा लगा वो। और आप देखेंगे कि अगर आप पिछले 3-4 साल 5 साल की बात करेंगे, इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा और इससे लोगों को भी फ़ायदा हुआ कि थन में जैकेट्स की जगह फेरन ले लिए हैं। अगरचे मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के जदीद और स्टाइलिश कपड़े दस्तयाब हैं, लेकिन फेरन अपनी मकबूलियत या मांग में कोई कमी बाकी नहीं रख रहा है। वादी के लोग सर्दियों के दौरान कलान के सरतरीन दौर से खुद को बचाने के लिए फेरन को ज्यादा पसंद करते हैं। नए फेरन की डिमांड है, पुराने फेरन तो अब कोई मांगता ही नहीं। अगर 60 साल का भी बूढ़ा होता है वो पुराना नहीं मांगता है, वो कहता है आज के ज़माने में जो चल रहा है वही ले जाओ। उसमें फ़र्क इसके ये फेरन जो है ये लगाते हैं, आज भी लगाएंगे, बाहर भी लगाएंगे, घर में भी लगता है और शादी में भी लगता है। तो वो पुराना फेरन जो होता है वो घर में नहीं, घर के बाहर नहीं लगता था। चीनी और कोरियाई कपड़ों को नए डिजाइनों में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उन्हें मजीद पुरकशिश और खूबसूरत बनाया जा सके। लेकिन रिवायती फेरन ऊनी कपड़े से तैयार किया जाता है जिसे हर उम्र के लोग पहनते हैं और गर्मी के लिए फेरन के अंदर रिवायती कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जो न्यू जनरेशन का फेरन है ये हम स्कूल भी ले जा सकते हैं, ऑफिस में भी ले जा सकते हैं। कोट टाइप का फेरन है, ये हमारा कल्चर है, तो ये हम स्कूल भी ले जा सकते हैं, चाहे ऑफिस में काम हो वहाँ भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीनगर में दर्जियों को फेरन के नए वर्जन के लिए बड़ी तादाद में ऑर्डर मिल रहे हैं। दुकानदारों ने फेरन की सिलाई की मांग को पूरा करने के लिए रेडीमेड फेरनों को अच्छे स्टॉक में मौजूद रखा हुआ है। जदीद तरीन डिजाइन और मुख्तलिफ कपड़ों के मुकाबले रिवायती फेरन उतने महंगे नहीं है। जदीद फेरन बहुत महंगे होने के बावजूद कश्मीरी लोग उसे अपना रहे हैं। श्रीनगर में फेरन का कारोबार करने वाले दुकानदार आजकल अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आजकल का जो यूथ है वो इन वाले फेरेंस को पसंद करता है, इनका डिज़ाइन अलग होता है और ये जो फेरेंस है जो आज का यूथ प्रेफर ज़्यादा करता है, उनके डिज़ाइंस अलग होते हैं, उनकी ऑल्ट्रेशन अलग होती है। उनको कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस में भी आप उनका यूज़ कर सकते हो। 21वीं सदी में भी बहुत सी रिवायती चीजें इस्तेमाल में लाई जाती है और सदियों से जिंदा है।
फेरन उनमें से एक रिवायती पहनावा है जो कश्मीर के लोग ज्यादातर नवंबर से मार्च तक इस्तेमाल में लाते हैं। उम्मीद है कि इस जदीद दौर में नए डिजाइनर्स के मलबूसात कश्मीर की रिवायती मलबूसात के कदम ब कदम चलेंगे। कश्मीर का ट्रेडिशनल फ़ैरन अब न्यू वर्जन के फ़ैरन से रिप्लेस हो रहा है। यहाँ के ज़्यादातर नौजवान जो है वो नए तर्ज को तरजीह दे रहे हैं। जो पुराने टाइप का जो ट्रेडिशनल फ़ैरन है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जा रहा है। उसकी ख़ास वजह यह है कि जो ये नए तर्ज के फ़ैरन हैं इसको हम ऑफिसेज़, स्कूल और कॉलेजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी फ़िटिंग बढ़िया रहती है। लेकिन जो पुराना ट्रेडिशनल फ़ैरन है वो लूज़ रहते थे और ज़्यादातर हम उसको घर में इस्तेमाल करते थे। अब इस न्यू वर्जन की मार्केट में बहुत डिमांड है और ज़्यादातर जो यहाँ के लोग हैं वो इसी को प्रेफर कर रहे हैं। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।